Hello, good morning students. Our previous lecture I explained synthesis of plant food other than carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट कौन सी चीज़ में से सिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं, अपना प्रिपेयर करते हैं। तो हमने हेटेरोट्रॉपिक मोड देखा था कि होस्ट होते हैं और पैरासाइट न्यूट्रिशन होता है। होस्ट किससे कहते हैं? जो मेन ट्री होता है उसे होस्ट कहते हैं, और उसके आसपास रैप होने के बाद जो प्लांट अपना खुद का खाना उसमें से लेता है उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कस्केटा बेल का, यहाँ पे अमर बेल का एग्जाम्पल दिया हुआ था, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने इंसेक्ट्स वेयर्स प्लांट्स के बारे में सुना था, एक्सप्लेन किया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो इंसेक्ट वेयर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट है, तो वो अपना जो फूल होता है उसके अंदर जो इंसेक्ट्स होता है वो एंटर होता है, और जो लीड से होके वहाँ लीड होती है, तो वो लीड जैसे ही इंसेक्ट्स अंदर जाता है तो वो वहाँ पे हेयर होते हैं, वहाँ पे चिपक जाता है और लीड क्लोज हो जाती है। ऐसे ही जो इंसेक्ट्स होता है उसे वो डाइजेस्ट करके डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं और उसमें से अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर प्लांट का एग्जांपल दिया था। उसके बाद आता है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स यानी कि जो मरा हुआ होता है, कोई मृत होता है, उसमें से जो भी न्यूट्रिशंस मिलते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आज हम वही डिस्कस करेंगे। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन सेप्रोट्रॉप्स। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 5. You might have seen packets of mushroom salt in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches grow in moist soil or on rotting wood during the rainy season. आपने दिखे हैं, आप पता हो तो आप जिसे अम्ब्रेला छतरी बोलते हो ना, रेनी सीजन में हो जाती है कहीं पे, तो उसे क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। तो मशरूम आपने वेजिटेबल मार्केट के अंदर बिकते हुए भी सुने होंगे। ये हम उसे खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, सब्जी में यूज़ होता है। तो वो कहाँ से अपना जो फूड होता है वो कहाँ से लेते हैं? लेट अस फाइंड आउट वो कैसे कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिशंस और कैसे सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है 1.2। उसमें क्या करना है? आपको एक ब्रेड लेना है और ब्रेड को पानी से भिगोकर 2-3 दिन तक रख देना है। फ्लूफी तो आप रख दोगे तो उसके ऊपर फ्लूफी ब्लैक कलर के पैचेस आ जाएंगे। आपने देखा भी होगा, घर पे रोटी रख दोगे तो रोटी के ऊपर भी हो जाता है ब्लैक कलर के। आप उसे आपके पेरेंट्स को ये बोलते सुना होगा कि ये उल हो गई है उसके ऊपर। तो इससे क्या कहते हैं? उल होती है, वो क्या होती है? दीस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। उसे क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशंस है। दे एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। और जो फंगी होती है वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है? ब्रेड में से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन nutrients from dead and decaying matter is called saprotropic nutrients. जो ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो एनिमल न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए डेड और डीके यानी डेड मैटर्स होते हैं, उसमें से जो न्यूट्रिशंस लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। जैसे कि कोई मरा हुआ एनिमल होता है, उसमें से कोई भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म उसमें से अपना खाना खाते हैं, तो वो भी क्या हुआ? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुआ। और वो जो ट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो लेते हैं जो एनिमल्स वो सब होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सच ऑर्गेनिज्म विच सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो उसे क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो उसमें से हमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसे क्या, और उस खाने वाले को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। ऐसे ही जो हमें डेड मैटर और डीके मैटर में से जो खाना मिलता है उसे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म उसे खाते हैं उसे सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। Fungi also grow on pickle, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. हम long time तक कहीं पे भी पिकल, लेदर, क्लोथ या कुछ भी रख देते हैं, तो आपने देखा ही है कि जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड भीगा हुआ मॉइस्ट जैसा क्लाइमेट होगा तो वहाँ पे क्या हो जाती है? फंगी हो जाती है। तो हम बोलते हैं ना कि उसमें उल हो गई है, तो ये क्या हुआ?
फंगी होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के अंदर तो कितनी सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स, आपको पेरेंट को पूछना है कि फंगी के आपके घर में कहाँ कहाँ फंगी हो रही है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। एयर के अंदर जनरली फंगल प्रेजेंट होती है। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। वो कहाँ पे लैंड पे भी रहती है और जहाँ पे वार्म यानी कि उसे सूट हो ऐसी वार्म जगह होती है वहाँ पे ये जल्दी जर्मिनेट और जल्दी ग्रो होती है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम इसमें से फिगर कैसे आप बता सकते हो कि हम फंगी से हमारा खाना या कुछ भी बिगड़ने से बचा सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर फॉर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशंस। सम ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं और खुद का खाना और रहना दोनों शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। और उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। यानी कि जो ऐसे दो आप कोई भी दो ऑर्गेनिज्म ले लो जो साथ में रहते भी हो, खाना भी साथ खाते हो, शेयर करते हो, तो उन दोनों के बीच क्या हुआ, जो रिलेशनशिप हुआ उसे क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। जैसे कि आपके घर में है तो आपके घर में क्या होता है, आप और आपके पेरेंट्स हो वो खाना भी साथ में खाते हैं और रहते भी साथ में, तो आप दोनों के बीच कौन सा रिलेशनशिप हुआ? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशंस। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्लांट और फंगस का, तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और फंगस उसे क्या रिटर्न करती है? वाटर और सम न्यूट्रिशंस उसे फिर से रिटर्न करती है। तो इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशनशिप हुआ? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइसेन a chlorophyll contained partner which is an algae and a fungus live together। ऐसे ही जो आपने पढ़ा था या तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि लाइसेन प्रोसेस होती है। तो लाइसेंस प्रोसेस के अंदर भी क्या होता है? अलगाए और फंगस के बीच ऐसा ही सेम रिलेशनशिप होता है कि वो दोनों अपना खाना भी क्या करते हैं? शेयर करते हैं और खुद का शेल्टर भी शेयर करते हैं। तो उन दोनों के बीच भी क्या हुआ? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हुआ। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को, कोई फंगस उसे शेल्टर और वाटर रिटर्न करते हैं, मिनरल्स रिटर्न करती है, और जो अलगाए होती है वो उसको खाना प्रिपेयर करके फंगस को रिटर्न करती है। तो इन दोनों के बीच सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, जैसे आपके और आपके पेरेंट्स के बीच है। ओके, understand। then next is how nutrients are replenished in the soil। soil के अंदर कैसे वो रिटर्न होते हैं सारे न्यूट्रिशंस। have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the fields और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। आपने देखा होगा कि फार्मर्स और जो गार्डनर होते हैं वो सोइल के अंदर फर्टिलाइज़र या तो मैन्यूर ऐड करते हैं। डू यू नो वाई दिस इज़ डन? क्यों करते हैं ऐसा? आप जानते हो, आपने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सोइल। सोइल में से न्यूट्रिशंस और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी जो मात्रा होती है यानी कि उसका अमाउंट होता है वो उसे पूरा नहीं हो पाता है, तब फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर उसके अंदर न्यूट्रिशंस देने के लिए उसे नाइट्रोजन जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिशंस मिले उसके लिए ये ऐड किए जाते हैं फर्टिलाइज़र के थ्रू। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू इनरिच द सोइल। और ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसे टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है? उसे देने पड़ते हैं और सोइल को यानी रिचार्ज करना पड़ता है, ऐड करने पड़ते हैं। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। और ऐसे ही प्लांट को अगर अच्छी तरह से ग्रो करना है और अच्छी तरह से उसे हेल्दी रखना है तो उसके लिए जो भी उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट हो उसे फुलफिल करनी पड़ती है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स absorb lots of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen। और समटाइम्स तो क्या यूजुअली क्या होता है कि क्रॉप को नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और उसके लिए सोइल के अंदर हमें नाइट्रोजन ही ज़्यादा क्या ऐड करना पड़ता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन गैस हमें ऐसे ही अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़
कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। इसलिए नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन उसे कहाँ से मिलता है, इन अ सोल्यूबल फॉर्म। कहाँ से मिलता है, जो बैक्टीरिया, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में सुनाया तब बताया था कि जो रिजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन होता है उसे खाने के बाद कौन से फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल के अंदर एंटर करते हैं, और सॉइल में से जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करने के बाद वो नाइट्रोजन लेते हैं। ऐसे ही सो इफ ऑफ्टन लिव इन मूंग, बीन्स एंड लेग्यूमिनस एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। इसलिए जो हमारे क्रॉप होते हैं उसके रूट में रिजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं वो रहते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसके अंदर। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और जो प्लांट होते हैं वो उसे रिटर्न करते हैं शेल्टर और फूड और शेल्टर रिटर्न करते हैं। तो इन दोनों के बीच भी कौन सा रिलेशन हुआ, सिम्बायोसिस। They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. ये अच्छी बात होती है और significance होता है फार्मर के लिए। They can reduce the use of nitrogen as fertilizer where leguminous प्लांट्स आर ग्रोन। इसलिए फार्मर के लिए ये क्यों अच्छा होता है कि अगर रिजोबियम बैक्टीरिया उसके लेग्यूमिनस प्लांट के नीचे रहेंगे तो उसे नाइट्रोजनियस वाला जो फर्टिलाइज़र होगा वो कम ऐड करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द डाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, और मोस्ट ऑफ जो डाल्स होती है, पल्सिस होती है, वो उसके प्लांट के नीचे, तो उसके रूट में रिजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। और इसका चैप्टर में हमने ये वाले चैप्टर के अंदर एट्रोट्रॉप्स, only a few plants are parasitic nutrition saprotropics. They are derived nutritions from the other organism. ये सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो दूसरे एनिमल्स में से मिलते हैं। तो ये सारे ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रोपिक्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। यानी कि जहाँ हमने ये चैप्टर के अंदर डिस्कस किया वो सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो ऐसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं, यानी कि वो ओनली डिपेंड होते हैं प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स के ऊपर खाने के लिए। तो कैन वी से दैट द इंसेक्टिवियर्स प्लांट्स आर पार्शियली हेट्रोट्रोप्स। क्या हम ये बता सकते हैं कि जो है इंसेक्टिवियर्स प्लांट है वो पार्शियली थोड़ा सा ही हेट्रोट्रोप्स है? तो इसके बारे में हम जानेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और नेक्स्ट डिटेल में आपको 8th स्टैंडर्ड में आएगा। सो आवर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नाउ, देन नेक्स्ट न्यू चैप्टर वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।